हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ पोजेशन के बारे में कि पोजेशन कितने टाइप्स का होता है। पोजेशन मींस फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट और थिंग। पोजेशन का मतलब था किसी चीज़ पे अपना फिजिकल कंट्रोल करना। तो इन लॉ इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पोजेशन। अगर हम लॉ में पोजेशन का कंसेप्ट आपको समझाने की ट्राई करें तो ये काफ़ी टफ है, बिकॉज देयर इज़ नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ पोजेशन। बिकॉज लॉ में इसकी कोई प्रॉपर वे की कोई डेफिनेशन नहीं है पोजेशन की। इट इज़ फैक्चुअल एज वेल एज लीगल कंसेप्ट। अगर हम ये बात करें कि ये डेली यूज़ होने वाला और लीगल कंसेप्ट भी माना जाता है, बट वी कैन से दैट इट इज़ द फिजिकल कस्टडी। बट हम ये कह सकते हैं ये फिजिकल कस्टडी है और कंट्रोल होता है उस ऑब्जेक्ट पे। ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट इंटेंशन ऑफ ओनरशिप। हम किसी चीज़ पे अपना फिजिकल कंट्रोल रखते हैं, उसको कस्टडी में रखते हैं और उसका ऐसे इंटेंशन शो करते हैं बाकियों को कि जैसे हम उस चीज़ के ऑनर होते हैं। लेट अस नो डिस्कस द टाइप्स ऑफ पोजेशन इन डिटेल। अब हम पोजेशन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। corporeal possession, objects which have physical manifestation and which our senses can perceive are corporeal possession। इसमें ये बताया गया है जो चीज़ें हम फिजिकली मतलब जो चीज़ों पे हमारी फिजिकली अपने पास रखते हैं, अपने कस्टडी में रखते हैं, उसे कॉर्पोरियल पोजेशन बोला गया है। Thus, it is the persistent exercise of a claim on the use of material or tangible objects। अगर हम इसमें बात करें कॉर्पोरेट पोजेशन में टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल जैसे हाउस हो गया, कार, साइकिल, पेन एक्सेट्रा, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब हम बात करें इन कॉर्पोरेट पोजेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल मैनिफेस्टेशन एंड विच अवर सेंसेस कैन नॉट परसीव आर इन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। दस इट इज़ द परसिस्टेंट एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम ऑन द यूज़ ऑफ इमेटेरियल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। इसमें इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क जैसे होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। मेडिएट पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अ मेडिएटर। जो मेडिएट पोजेशन होता है वो एक मेडिएटर के थ्रू होता है। लाइक एन एजेंट, फ्रेंड और सर्वेंट। मेडिएटर लाइक जो कोई एजेंट हो गया किसी तरीके का, या कोई फ्रेंड हो गया, या कोई सर्वेंट हो गया, कोई रिलेटिव हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पोजेशन। मेडिएट पोजेशन को इनडायरेक्ट पोजेशन भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ लैंड लॉर्ड लेट हिज हाउस टू अ टेनेंट। अगर किसी एक हाउस मतलब किसी मकान मालिक ने अपना घर किसी को किराएदार को रखा और उसको किराए पे दिया, द टेनेंट इज़ बाउंड टू हैंड ओवर द हाउस टू द लैंड लॉर्ड वेन एवर ही डिसाइड्स। तो जो लैंडलॉर्ड है जब उसको घर चाहिए होगा तो टेनेंट से वो ले सकता है और टेनेंट उसको घर देने के लिए बाउंड है लॉ के साइड से। सो द लैंडलॉर्ड हैज़ द मेडिएट पोजेशन ऑफ द हाउस थ्रू द टेनेंट। तो अगर हम बात करें तो जो लैंडलॉर्ड है उसके पोजेशन है, बट मेडिएट पोजेशन है थ्रू द टेनेंट अपने घर पे। इमीडिएट पोजेशन व्हेन द पोजेसर हिमसेल्फ पोजेसेस द प्रॉपर्टी और थिंग वी कॉल इट इमीडिएट पोजेशन। और डायरेक्ट पोजेशन जब हम बात कर रहे हैं इसमें कि जब कोई इंसान कोई चीज़ किसी चीज़ को खुद से लेता है या अपने पास ही रखता है अपने पोजेशन में, अपनी कस्टडी में। फॉर एग्जांपल व्हेन आई बाय अ पेन फ्रॉम अ शॉप एंड कीप इट फॉर माई सेल्फ। जब मैंने एक शॉप से पेन लिया और मैंने अपने पास ही रख लिया, द पेन इज़ इन द इमीडिएट पोजेशन ऑफ माइन। तो इसमें यह बताया गया कि जो पेन है वो मेरा इमीडिएट पोजेशन है उस पेन की मेरे पास। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज़ द अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट without having actual possession or charge of that material. In other words, we can say that constructive possession is not actually a possession। अगर हम दूसरे easy words में आपको बताएं, constructive possession जो है वो actual में possession नहीं होती, but it is a possession in law। ये law के ज़रिए possession मानी जाती है and not possession in fact। अगर reality में आपको बताएं कि ये possession नहीं होती, for example the delivery of my key by my car driver। अगर मैं बताऊं इसमें कि जो मेरे कार की है वो मुझे कार ड्राइवर से मिल रही है। हेयर माई ड्राइवर वॉज द कंस्ट्रक्टिव पोजेसर ऑफ माई कार अंटिल ही डिलीवर्स मी द की। और जब तक मुझे मेरे कार की चाबी नहीं दे देता मेरा ड्राइवर, तब तक वो उसका कंस्ट्रक्टिव पोजेसर है। अब हम बात करें डी फैक्टो पोजेशन। इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग इन फैक्ट। डी फैक्टो पोजेशन मीन्स द पोजेशन विच एग्जिस्ट इन रियलिटी इवन इफ इट इज़ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो पहली बात डी फैक्टो का मतलब होता है टेम्परेरी। तो इसमें यह बताया गया है डी फैक्टो पोजेशन का मतलब जो पोजेशन एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, चाहे वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन लॉ स्पाउस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्टो वाइफ। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जो स्पाउस है वो डिफेक्टो वाइफ लाइक और डिफेक्टो हस्बैंड थ्रू दे आर नॉट लॉफुली मैरिड येट दे लिव लाइक अ मैरिड कपल। अगर हम इसमें बात करें कि कई ऐसे मतलब हस्बैंड और वाइफ होते हैं, या अगर हम बात कर सकते हैं लड़का और लड़की होते हैं जो एक साथ रह रहे होते हैं और उनकी लॉफुली मैरिज नहीं होती, बट उसके बावजूद भी वो मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं डिफेक्टो कंडीशन। De jure possession. De jure is a Latin word meaning in law, lawful, legitimate or matter of law. De jure possession are legally recognized possession regardless of whether it exists in reality or not. De jure possession जो होती है वो legally recognized possessions हैं. It is also known as juridical possession meaning possession in the eyes of law. इन्हें juridical possession भी बोला जाता है कि मतलब possession in the eyes of law. law की नज़रों में ये possession मानी जाती है. For example, an owner of the house कुड सीज अ मैन टू लिव इन अ हाउस। तो जो हाउस का मतलब मकान मालिक होता है वो किसी भी पर्सन को घर पे रहने से रोक सकता है, बट विदाउट इंटेंडिंग एट टू अबैंडन इट फॉर गुड, बट उसके अच्छे के लिए। इट इज़ अ केस ऑफ डी योर पोजेशन। तो इसे डी योर पोजेशन का केस मान सकते हैं हम। एडवर्स पोजेशन, इफ अ पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एज ट्रेसपासर। अगर ए बी की प्रॉपर्टी में एज अ ट्रेसपासर गया है और पोजेशन इज कॉन्टिन्यूस पीसफुली अनडिस्टर्ब्ड ओपन टू द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द ट्रू ओनर फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। तो जो ए बी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया था ए ने, तो वो लगातार शांति से रह रहा है, कॉन्टिन्यूसली 12 सालों से रह रहा है बिना किसी को डिस्टर्ब किए, और 12 सालों से या 12 सालों से ज़्यादा इन केस द पर्सन इन पोजेशन बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो ए है, ए ने ट्रेसपास किया था उसकी प्रॉपर्टी पे लगातार 12 सालों से पीसफुल वे से रह रहा है और 12 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो ओनर बन जाएगा ये उस प्रॉपर्टी का बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन एज पर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। जो सेक्शन 27 है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें ये बताया गया द रेमेडी ऑफ ट्री ओनर टू गेट द प्रॉपर्टी इज गोन। तो जो रेमेडी है ट्री ओनर की, वो रेमेडी खत्म हो जाएगी, लिमिटेशन पीरियड उसका खत्म हो जाएगा। हिज ओनरशिप इन द प्रॉपर्टीज कम्स टू एन एंड। उसकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी में वो खत्म हो जाएगी। द ट्रेसपासर बिकम्स द ओनर बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन। तो जो ए था जिसने ट्रेसपास किया था प्रॉपर्टी में, बी की प्रॉपर्टी में, वो ओनर बन जाएगा एडवर्स पोजेशन के जरिए। ओके, थैंक यू।